नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड मूवी जिसका रीमेक आमिर खान लेकर आ रहे हैं और इसका नाम है सितारे जमीन पर। इसलिए हम आपके लिए पहले इस मूवी का एक्सप्लेनेशन ले आए हैं। इसी बात पर वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये मूवी की शुरुआत में हम मार्कस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बेड पर बैठा बास्केटबॉल का मैच देख रहा था और यह मार्कस ने कल जिस लड़की के साथ मेकआउट किया था वो उसे देख रही होती है। असल में मार्कस उससे बात करने के बजाय बास्केटबॉल का मैच देखना ज्यादा प्रेफर करता है। इसलिए लड़की एलेक्स यहाँ से गुस्से में चली जाती है, यह कहकर कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान पसंद नहीं आया। फिर हम मार्कस को बास्केटबॉल मैच में देखते हैं और हमें पता चलता है कि मार्कस एक जूनियर कोच है। जब यह मार्कस अपनी टीम को हारते हुए देखता है तो अपने सीनियर फील्ड से कहता है कि हमें प्लानिंग बदलनी चाहिए, लेकिन फील्ड उसकी बात नहीं सुनता। इसी बात पर मार्कस को गुस्सा आ जाता है और उसे धक्का देकर चला जाता है। पर यही मार्कस की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसको धक्का देने वाली क्लिप हर तरफ चलने लगती है कि एक जूनियर कोच ने अपने सीनियर पर हाथ उठाया और वही न्यूज में बताते हैं कि मार्कस बास्केटबॉल के काफी अच्छे प्लेयर थे, पर जब वो बाद में कोच बना तो वहाँ पर कांड कर बैठा, जिसके चलते उसे और भी जगह कोच की जगह बदलनी पड़ी थी और इस जॉब पर भी मार्कस ने अपने सीनियर को धक्का दे दिया था। तब हम देखते हैं कि मार्कस ये सब बार में बैठकर देख रहा होता है। फिर ड्रिंक करने के बाद मार्कस अपने घर जाने लगता है, पर ज्यादा पीने के कारण वो पुलिस की कार को ठोक देता है, जिसके चलते पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं और अब रात भर मार्कस यही बिताता है। फिर अगले दिन फिल आकर मार्कस की बेल कराता है। असल में फिल और मार्कस पुराने दोस्त थे, लेकिन ग्राउंड पर ये दोनों जूनियर सीनियर की तरह रहते थे। यहाँ फिन मार्कस को बताता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए कहीं और काम ढूंढ लो। साथ ही वो कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग का तुम पर केस भी हो गया है, तो ध्यान से सुलझा लेना। केस के लिए अब अगले दिन मार्कस एक वकील हायर करता है और फिर अपना केस लड़ने के लिए जाता है। उसे लग रहा था कि बस फाइन ही तो भरना होगा, आसानी से मामला सुलझ जाएगा, पर यहाँ तो जज ड्रिंक एंड ड्राइव देखता है और मार्कस को डांटने लगता है। फिर वह मार्कस से कहती है, तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम बास्केटबॉल कोच हो और एक रिटायर्ड बच्चों का ग्रुप है दी फ्रेंड नाम से जो बास्केटबॉल में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए जज मार्कस को उन सब लोगों को बास्केटबॉल सिखाने के लिए कहती है, वह भी 3 महीने तक। जो सुनकर मार्कस तुरंत मना कर देता है कि उन कम बुद्धि के बच्चों को मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। तब जज कहती है, फिर तुम्हें 18 महीने की जेल काटनी होगी, जिस पर मार्कस बास्केटबॉल सिखाने के लिए मान जाता है। वो सोचता है कि 3 महीने की तो बात है, जैसे जैसे काट लूंगा। इसके बाद मार्कस सीधा उसी फ्रेंड के ग्रुप से मिलने जाता है और देखता है कि यहाँ तो कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसे टेंशन होने लगती है कि ना जाने मेरे 3 महीने कैसे निकलेंगे। फिर मार्कस इन सब बच्चों से अपने बारे में पूछता है, तो वो जो बताते हैं वह सुनकर मार्कस का तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो उसका एक भी ठीक से सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। फिर जब मार्कस क्लब के मैनेजर से जाकर कहता है कि मैं इन बच्चों को नहीं सिखा पाऊंगा, ये सारे ही पागल हैं, तो मैनेजर साफ कह देता है कि तुम मना करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तब ये सुनकर मार्कस चुपचाप घर जाने लगता है, पर तभी रास्ते में उसी क्लब का प्लेयर जोनी उसे घर तक लिफ्ट देने की बात करता है और जैसे मार्कस उसकी कार में बैठता है तो उसे पता चलता है कि जोनी की बहन तो एलेक्सा है जो उस समय कार चला रही थी। उसे देखकर मार्कस चौंक जाता है, पर ये दोनों जॉनी को ऐसे दिखाते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मार्कस रोज नाम के एक आदमी से मिलता है जो मार्कस का फैन था और वह किसी क्लब में जूनियर कोच है। यहाँ मार्कस रोज से कहता है कि तुम्हारे अंकल काफी रेप्यूटेड आदमी है, अगर वो चाहे तो मुझे MBA में कहीं अच्छी क्लब का कोच बनवा सकते हैं, जिस पर रोज भी कहता है कि मैं बात करके देखूंगा। इसके बाद मार्कस सीधा उन लड़कों की ट्रेनिंग पर जाता है, लेकिन यह लोग तो उसको आज भी परेशान करके रख देते हैं जो कहीं भी बॉल पास कर रहे थे। जिसके बाद मार्कस क्लब के मैनेजर के पास जाकर इन सब के बारे में पता करता है कि ये लोग क्या करते हैं। तब वहाँ मैनेजर बताता है कि इनमें से कोई एक कॉर्पोरेटर है तो कोई वेटर है, इसी तरह से ये लोग समय निकालकर बस खेलने चाहते हैं। यह सुनकर मार्कस को एहसास होता है कि इन सब लड़कों में पैशन तो है। फिर कुछ ही दिनों में इनके क्लब का मैच होता है, जिसमें मार्कस सबको अच्छी स्पीच देता है खेलने के लिए, पर उसे पता चलता है कि इनमें से एक प्लेयर बेनी तो आया ही नहीं है, क्योंकि उसके बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी। जिसके बाद ये लोग खेलना शुरू करते हैं और बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। तब मार्कस सोचता है कि मैं जैसे तैसे 3 महीने काट लूं, बस मैं इन्हें सिखा नहीं पाऊंगा, पर वह फिर कुछ सोचता है और अगले दिन मार्कस फिर इस क्लब के लड़के को सिखाने के लिए आता है। तब पहले ये उनको उनके हारने का कारण बताता है और फिर मार्कस उन्हें नई टेक्निक बताता है मैच जीतने के लिए, क्योंकि अगला मैच जल्द ही आने वाला था। फिर कुछ दिन बाद में उनका एक अगला मैच भी आ जाता है जो दूसरे शहर में था, पर मैनेजर बताता है कि हमारे पास खुद की वैन नहीं है, इसलिए तुम लोग को बस पकड़कर वहाँ जाना होगा। यह सुनकर मार्कस को बहुत गुस्सा आता है कि खेलने के लिए भी ये लोग बस प्राइवेट नहीं करते। साथ ही मैनेजर बताता है कि हमारा एक प्लेयर बीमार हो गया है, इसके लिए उसकी जगह किस्तानो नाम की एक प्लेयर को तुम्हारे साथ मैच खेलने की जाएगी। तब वहाँ पे किस्तानो आती है और वो भी थोड़ी सी साइको टाइप लड़की थी। जिसके बाद मार्कस अपनी टीम को लेकर निकल जाता है दूसरे शहर मैच खेलने के लिए। तभी रास्ते में ये लोग पैसेंजर को ही परेशान करने लगते हैं और एक लड़का तो एक लेडी पर उल्टी भी कर देता है, जिसके चलते इन सभी को बस से उतार दिया जाता है और मार्कस को टेंशन होने लगती है कि हम मैच के लिए जाएंगे कैसे। तभी जोनी कहता है कि मेरी बहन के पास एक मिनी वैन है और वह एलेक्सा को बुला लेता है। फिर एलेक्सा की वैन में ये लोग बैठकर सीधा मैच खेलने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ आज उनकी टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है, जिससे हम मार्कस को भी खुश होते देखते हैं। अब इसके बाद ये लोग इस टूर्नामेंट को जीतने की बात करने लगते हैं, क्योंकि फिर इन्हें बड़ा मैच खेलने के लिए कनाडा जाने का मौका मिलेगा। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हम सारे मैच को जीत कर दिखाएंगे। साथ ही हम देखते हैं कि मार्कस और एलेक्स की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब सारे लड़के उनके घर छोड़ने के बाद एलेक्स मार्कस उसके घर छोड़ने जाती है और रास्ते में दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद यह सीधा
सीधा मार्कस के फ्लैट पर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन मार्कस इन सभी को अच्छी ट्रेनिंग देने शुरू कर देता है ताकि ये लोग हारे नहीं, और देखते देखते ये क्लब कई सारे मैचेस जीतने रखता है। वही हर मैच जीतने के बाद मार्कस और एलेक्स इंटीमेट होते हैं। इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही होती है। इसके बाद मार्कस इन सारे लड़के को लेकर खुले एरिया में खिलाने के लिए ले जाता है ताकि ये लोग अच्छे से जगह को एडॉप्ट कर पाए। इसी दौरान मार्कस डायरस नाम के लड़के को भी अपनी टीम में लेने की ट्राई करता है, जो था तो फ्रेंड्स क्लब का मेंबर ही, पर वह किसी कारण से मार्कस से नफरत करता था। तब मार्कस को समझ नहीं आता कि ये डेरियस मुझसे बात क्यों नहीं करता। इसके बाद मार्कस जब एलेक्स और जॉनी के साथ डिनर कर रहा था, तभी जॉनी उसे अपने घर पर डिनर का इंटिमिडेशन देती है, जिस पर मार्कस तुरंत मान जाता है और उसे पता चलता है कि उसके अंकल मार्कस को एमबीए में नौकरी नहीं दिलवा सकते। इसलिए मार्कस उदास हो जाता है, पर तभी वह रस से कहता है कि मैं आजकल अपनी टीम को काफी अच्छा ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे असिस्टेंट करना चाहो तो आ जाना, जिस पर रस मान जाता है। इसके बाद मार्कस रात को सीधा एलेक्स के घर पर डिनर करने जाता है, जहाँ उसकी माँ मार्कस से मिलकर बहुत खुश होती है। साथ ही वो समझ गई थी कि मार्कस और एलेक्स डेट कर रहे हैं। तभी मार्कस जाने के बाद एलेक्स को बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ एक रूम में शिफ्ट होना चाहता है, जो सुनकर एलेक्स मना कर देती है कि मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। पर मार्कस कहता है कि ये दोस्तों के साथ रहेगा तो और अच्छी प्रैक्टिस कर पाएगा। लेकिन एलेक्स से मार्कस को कहती है कि तुम मेरे परिवार के बीच में मत बोलो, जो सुनकर मार्कस चुपचाप वहां से चला जाता है। और ये एक तरह से इनका ब्रेकअप हो गया था। फिर एक दिन मार्कस से मिलने उसका सीनियर फिर आता है, जो बताता है कि तुम उस डेरियस को अपनी टीम में खिला लो, तुम्हारी टीम और मजबूत हो जाएगी। पर मार्कस कहता है कि यार वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, ऐसे में क्या करूं। जिस पर फिल बताता है कि असल में एक आदमी ने नशे की हालत में उसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके कारण डेरियस कभी एमबीए में नहीं खेल पाएगा और इसी के कारण वो नशेड़ियों से नफरत करता है। यह सुनकर मार्कस सीधा डेरियस के घर जाता है और उसे कहता है कि मैंने नशे की हालत में पुलिस की कार को ठोका था, पर मैंने ड्रिंक करके गाड़ी चलाना छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम मेरी टीम में आ सकते हो। फिर जब मार्कस घर आता है तो न्यूज पर देखता है कि जो एंकर पहले मार्कस को गाली दे रहा था, वो आज द फ्रेंड क्लब को जिताने पर उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए मार्कस को काफी खुशी होती है। अब अगले दिन मार्कस की टीम का बड़ा मैच होता है, जिसमें ये लोग पहले तो ठीक से खेल नहीं पाते, लेकिन उस लड़के की एक स्पीच के बाद पूरी टीम एकजुट होकर मैच जीत जाती है। वहीं एलेक्स से भी आती है और वो मार्कस से उस दिन के लिए माफी मांगती है कि मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी वहाँ पे डेरियस आता है और कहता है कि मुझे आपकी बात सही लगी, इसलिए मैं आपकी टीम से खेलने के लिए तैयार। जो सुनकर मार्कस खुश हो जाता है कि अब सब चीज ब्रेक पर आ रही है। उसी समय मार्कस को एक कॉल आता है और वो कॉल एमबीए से आता है। वो उसे टीम का कोच बनाने का इन्विटेशन देते हैं, जो सुनकर मार्कस हैरान था कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो गया। अब अगले दिन मार्कस अपनी टीम को आकर यह खुशखबरी बताता है कि वो जल्दी एमबीए जाने वाला है। यह सुनकर सारे लोग उदास हो जाते हैं। वहीं जब मार्कस एलेक्सा से मिलता है तो उसे भी एनबीए के बारे में बताता है, जो सुनकर एलेक्सा भी खुश नहीं दिखती, क्योंकि पहली बार उसके भाई की टीम जीत रही थी और अब ये कोच भी चला जाएगा तो ये टीम वहीं पर आ जाएगी जहाँ पर पहले थी। फिर अगले दिन मार्कस अपनी टीम को प्रैक्टिस कराने आता है तो पता चलता है कि उनका फाइनल मैच तो कनाडा में है, वहाँ ये लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके क्लब के पास पैसे नहीं है। जो सुनकर मार्कस भी उदास हो जाता है क्योंकि उन्हें फंड की काफी जरूरत थी। इसके बाद मार्कस को एक आइडिया आता है, वो सीधा एलेक्स के साथ ऑफिसर बनकर एक होटल में जाता है जहाँ बेनिक काम करता था, और वहाँ वो होटल के मैनेजर पर टैक्स बचाने का इल्जाम लगा देता है, जिससे डर के मैनेजर कहता है कि मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तब मार्कस उससे कुछ पैसे ले लेता है, जिसके बाद ये लोग विनिपेग जा पाएंगे। इसके बाद विनिपेग पहुंच जाते हैं, साथ ही मार्कस अनाउंस कर देता है कि वो एनबीए टीम की नई टीम का कोच बनने नहीं जाएगा, उसे यहीं पर इन लोगों के साथ मजा आ रहा है। जो सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और अब अगले दिन फाइनल मैच शुरू होता है, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तभी यहाँ पे मार्कस की टीम स्टार्टिंग में काफी बुरी तरीके से हारने लगती है, क्योंकि सामने वाले प्लेयर काफी अच्छे खेल रहे थे। फिर ब्रेक में मार्कस जाकर इन सबको मोटिवेट करता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, ये भूल गए क्या, आज ऐसे खेलो कि दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए याद रखे। जिसके बाद ये लोग अपने पूरी जी जान से खेलना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ प्लेयर को तो चोट भी आती है, पर फिर भी ये लोग काफी अच्छा खेलते हैं। लेकिन एंड में जोनी की गलती की वजह से ये लोग मैच हार जाते हैं, जिस पर पहले तो मार्कस को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो हंसने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उसकी टीम मिल गई थी और वो अगली बार तो इनके साथ जीत ही जाएगा। यही सोचकर मार्कस के चेहरे पर स्माइल थी और यहीं पे यह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि यह मार्कस का रोल आमिर खान करने वाले हैं, जो ऐसे ही रिटायर बच्चों की टीम को बास्केटबॉल खेलना सिखाएंगे। अब देखने लायक बात यह है कि आमिर खान इस मूवी को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।